ये अलग बात है कि वो खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं बाबू वो वाकई में बड़े होते हैं। और ऐसे एक बड़े खिलाड़ी हैं मिचेल स्टार्क, जो छोटी मोटी जगह परफॉर्म नहीं करते, वो बड़े मैचेस में बड़े समय पर बड़ी परफॉर्मेंस देते हैं जिसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। मतलब एक आदमी जो ओडीआई का वर्ल्ड कप जीत के आ गया, एक आदमी जो T20 वर्ल्ड कप में जबरदस्त परफॉर्मेंस देकर वर्ल्ड कप जीत गया, फिर उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जलवा जलाल किया, फिर CL T20 गया, वहां पर जीता और अब IPL जीत गया। I mean, मिचेल स्टार्क इज टू गुड एंड ही इज टू ग्रेट। मिचेल स्टार्क IPL के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी थे और जब वो खरीदे गए थे तो बड़ी सारी बातें चल रही थी कि यार लगभग 25 करोड़ के खिलाड़ी को खरीदने का मतलब क्या है, इतना पैसा क्या होगा, क्योंकि इस आदमी की हर गेंद जो है वो करोड़ों में जाएगी, हर बॉल करोड़ों में जाएगी और ये पैसा वेस्ट ऑफ मनी है। KKR में गंभीर आए थे, कुछ तो नया लाना था, अब आते ही 25 करोड़ का बम फोड़ा तो सबके कान से धुआं निकल गया कि यार 25 करोड़ का खिलाड़ी। फिर उसके बाद जब स्टार्क 4 ओवर में 50 रन, 4 ओवर में 54 रन, 4 ओवर में 60 रन पिटने लगे तो लोगों को हैरानी हुई कि यार ये ऑस्ट्रेलिया वाले दम नहीं लगाते। लेकिन फिर मिचेल स्टार्क ने मानो कहा कि रुको जरा, सब्र करो, हम पुराने खिलाड़ी हैं। और अपना दमखम जो है वो उन्होंने क्वालिफायर 1 में सीधे दिखाया, जहां पर गेंदबाजी करने आए और उसके बाद 3 ओवर में ही खत्म कर दिया मैच। यही एसआरएच थी उस वक्त भी। एसआरएच के सामने जो गेंदबाजी की उससे एसआरएच चारों खाने चित हुई। ट्रेविस हेड का विकेट बाहर निकलती गेंद पर उड़ाया और उस गेंद को देखने के बाद लोगों ने कहा कि यार बिग मैच प्लेयर हैं यार ये। ऑस्ट्रेलियंस पर तो वैसे भी बड़े मैचेस में डाउट नहीं करना चाहिए। बार बार कहा जाता है कि यार आप सब पे डाउट करो, ऑस्ट्रेलियन मत करो। ऑस्ट्रेलियंस कमबैक करना जानते हैं और बड़े मैचेस में ऑस्ट्रेलियंस अलग दिखते हैं और मिचेल स्टार्क वही प्लेयर है। मिचेल स्टार्क ने इस मैच में जीत के बाद जब इनाम उनाम ले लिया तो कहा कि यार मैं अपने करियर के एंड पर और मैंने बड़ा एंजॉय किया है, मैंने IPL के टाइम को बड़ा एंजॉय किया है, मैं चाहता हूं कि वापस लौटूं, मैं चाहता हूं कि मैं KKR के लिए वापस लौटूं। लेकिन एक बात पक्की है कि मिचेल स्टार्क ने इस सीजन ट्रॉलर्स का, टॉन्ट्स का, मीम्स का सबका बदला लिया है और सबको जवाब दिया है। उन तमाम लोगों को जवाब दिया है जो कह रहे थे गंभीर एक पागल इंसान है जिन्होंने मिचेल स्टार्क को इतना महंगा खरीदा है। उन तमाम लोग को जवाब दिया है जो गंभीर पर, मिचेल स्टार्क पर हंस रहे थे। और अब ऐसा लग रहा है कि शायद वो दोनों आप पर हंस रहे हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मिचेल स्टार्क फाइनल मुकाबला KKR वर्सेस SRH, 3 ओवर 14 रन 2 विकेट। आई मीन दोनों बॉल जो क्वालिफायर 1 में ट्रेविस हेड को फेंकी थी या जो फाइनल में अभिषेक शर्मा को फेंकी थी, मेरे हिसाब से वो बॉल ऑफ द टूर्नामेंट थी। बॉल जाती है ऐसे और फिर ऐसे डंडा उखाड़ के जाती है और दिखती है बैट्समैन को कि ये बॉल आई, ठक से उड़ा के चली गई। आई मीन टू गुड यार, टू गुड। 3 ओवर 14 रन 2 विकेट फाइनल में और क्वालिफायर में 3 ओवर 22 रन 3 विकेट। मिचेल स्टार्क जो है वो अनस्टॉपेबल है। लगातार वो बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं और अभिषेक को आउट करना हो या फिर बीते मैच में ट्रेविस हेड को आउट करना हो, इसमें तो त्रिपाठी को भी जिन्होंने आउट किया था, ऐसा लगा कि यार एक एक पैसा जो है ना वो 25 करोड़ का उन्होंने बचा के रखा था कि 12.5 करोड़ रुपए मैं क्वालिफायर 1 में खर्च करूंगा, 12.5 करोड़ सेकेंड में। और मिचेल स्टार्क एट इज वेरी बेस्ट। शायद KKR भी अब कह रही होगी भाई साहब दांव ऐसे नहीं लगाया था। रवि शास्त्री ने कहा इसीलिए कि यार बड़ा टाइट स्लैप है उन तमाम लोगों पर जो मिचेल स्टार्क पर क्वेश्चन करे थे। हालांकि अब स्टार्क की परफॉर्मेंस देखने के बाद दिल में थॉट ये आता है कि यार ये वाली परफॉर्मेंस कहीं वर्ल्ड कप पे तो नहीं आएगी। वैसे इंडिया के सामने जब वर्ल्ड कप था तो रोहित शर्मा ने फेंटा लगाया था, इनको बढ़िया फेंटा लगाया था, लेकिन अभिषेक, ट्रेविस हेड या राहुल त्रिपाठी वो इनको फेंटा नहीं लगा पाए। और मिचेल स्टार्क ने एक बार फिर साबित किया कि कोई भी फॉर्मेट हो, चाहे वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में टेस्ट का फॉर्मेट हो, ODI वर्ल्ड कप में 50 ओवर का फॉर्मेट हो या 20 ओवर में T20 का फॉर्मेट, मिचेल स्टार्क वो खिलाड़ी हैं जो बड़े मैचेस के लिए पैदा हुए हैं और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ मॉडर्न एरा है। पूरे सीजन स्टार्क ने लोगों को बेवकूफ़ जैसा बनाया कि वो डिंडा एकेडमी से आते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि डिंडा एकेडमी से नहीं आते, वो उस मैग्राथ वाली एकेडमी से आते हैं जो बड़े मैचेस में सामने आकर हंसकर मजाक उड़ाकर विकेट निकाला करते थे और मिचेल स्टार्क ने वही किया। मिचेल स्टार्क मेरे हिसाब से शायद गेम चेंजिंग फैक्टर थे प्लेऑफ्स में, फाइनल में। एंड स्टार्क
बिना कहे मुझे ऐसा लगता है शायद वो कह रहे हैं कि अब जो लोग तारीफ कर रहे हैं उसको लेकर उनको वो कोट याद आता है कि योर अपॉलजी शुड बी लाउड एज द डिसरिस्पेक्ट। आपकी माफी, आपकी तारीफ उतनी ही तेज होनी चाहिए जितनी आपने डिसरिस्पेक्ट की थी। वेल डन मिचेल स्टार्क। लेट्स जस्ट होप कि ये वर्ल्ड कप में ना हो, वहां पर इंडिया को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आप प्रेशर जब हाई होता है, क्राउड जब लाउड होता है, आपका बेस्ट निकलता है। और हम नहीं चाहते हैं कि वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में हम स्ट्रांग स्टार्क को देखें, हमें नहीं चाहिए। आपने कर लिया, आईपीएल जिता दिया, अब वर्ल्ड कप हमें चाहिए।